नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर परमट स्कूल नीलामी पर कोर्ट सख्त, पीडब्ल्यूडी और बीएसए को नोटिस। 5424 में स्कूल मलबा नीलामी, कानपुर मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब। कानपुर के परमट क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की नीलामी अब कानूनी विवाद में घिर गई है। बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल की याचिका पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है और पीडब्ल्यूडी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। आरोप है कि विद्यालय भवन को नियमों के खिलाफ गिराया गया और बच्चों के भविष्य के साथ समझौता किया गया। परमत स्थित प्राथमिक विद्यालय की नीलामी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्षद विकास जायसवाल ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि नीलामी प्रक्रिया अवैध तरीके से की गई और वैधानिक नियमों का पालन नहीं हुआ। याचिका में यह भी कहा गया कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विवाद इस समय और बढ़ गया जब मलबे, ईंट, सरिया और गेट की नीलामी राशि 5424 रुपए दर्शाई गई। इसे लेकर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखिए, कानपुर से एचएन टीवी के लिए संदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट। उसकी जो नीलामी हुई है और जो सरकारी आंकड़ा था वो था उनका 3024 रुपए का, जो कि बिल्डिंग थी पूरी और बहुत पुराना विद्यालय था। ये काफी उसमें जो है मात्रा में स्क्रैप था। उसमें गया था, मैं खुद देखा था। बाद में वो 3,88,000 रुपए की सरकारी अनुमान 3024 रुपए, लगभग मेरे हिसाब से उसकी लागत 40 लाख की थी। और ये ऐसा नहीं पाप हुआ है, इसके पहले भी आप सबको याद होगा, पोपरगंज में एक अस्पताल था सरकारी, और ये सारा खेल माननीय यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक का है। ये उनकी पूरी टीम है। चूंकि जो कोपर ये आपके धनकुट्टी का मैटर था, धनकुट्टी का अस्पताल था, वो बच्चा जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा, उनकी टीम बढ़िया बढ़िया जो बिल्डिंगें हैं उनको गिरा करके, ये सब विरासत है। हम लोग ने भी, आइए देखिए, मेंटेनेंस कराया है। हमारे यहाँ भी एक कंपोजिट कन्या विद्यालय है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा इसको मजबूत करा दिया है। आए थे नगर आए तो देख करके धन्य रह गए। इतनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को पुनः जीवित करना कम पैसे में, लेकिन नियत और सोच की बात है। इन्हें पैसा कमाना है, पहले ईटा बेचेंगे, फिर बिल्डिंग बनवाएंगे, अपने ठेकेदार को लाभ देंगे। मैं तो कहता हूं जाके धनकुट्टी अस्पताल देखिए ना, क्या स्थिति है, कैसा पिलर है, क्या गुणवत्ता है उसकी। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग की आवाज ऐसे बुलंद रहेगी। सरकार की छवि को हम नहीं खराब होने देंगे। चाहे इसमें जो भी अधिकारी लिप्त होगा उसके खिलाफ हम लोग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है। पार्षद जी, अभी देखा गया कुछ बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद भी वहाँ थोड़ा बहुत जारी है, और जो अधिवक्ता हमका कहना है कि इसका जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और इसमें सांसद जी ने भी हस्तक्षेप किया है। फिर भी अधिकारी हैं जो चीजों को नहीं समझ रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो अधिकारी है वो अपने मनमाने ढंग से जो है, जो काम उनको करना था कर रहे हैं। और विषय तो सांसद जी के पास, हम तो अपने भाजपा के सांसद जी के पास जाएंगे और उनको पूरा विषय मैंने बताया, उनको अवगत भी कराया। इस तरीके जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें माननीय सांसद जी ने भी संज्ञान में लिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है, किसी के जान माल को, बच्चों को, हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनकी चिंता नहीं है। चिंता क्या है, उसी के खिलाफ हम लोग ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। जी, परमठ स्थित एक प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पर
कटरी के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे अध्ययनरत हैं। जो बच्चे के अभिभावक हैं, इन्होंने स्कूल में हो रही अनियमितता के विषय में माननीय विकास जायसवाल जी को अवगत कराया। चूँकि वो विकास जायसवाल जी के नेचर के विषय में जानते थे, क्योंकि वो जनहित में कार्य करते हैं, हैट्रिक पार्षद रह चुके, लोकप्रिय नेता है। उनकी शिकायतों को सुनते हुए माननीय विकास जायसवाल जी ने स्कूल का मुआयना किया, तो उनकी जो शिकायतें थी अभिभावक की, वो उन्होंने सही पाया। इस बात की उन्होंने जानकारी माननीय सांसद जी को दिया। सांसद जी ने उस संदर्भ में अपने लेटर पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने खानापुरी करते हुए उस जांच को तरोड़ मोड़ के रिपोर्ट प्रस्तुत किया। चूँकि स्कूल की स्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही थी, माननीय विकास जायसवाल जी ने हमसे संपर्क किया, तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें एक सिविल सूट ही फाइल करना बेहतर होगा। तो उन्होंने एक सिविल सूट माननीय न्यायालय में दाखिल किया। चूँकि स्टेट का मामला था, तो उसमें हमने सेक्शन 80 की एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने अर्जेंसी माना और मानते हुए उसको संज्ञान लिया और उसमें प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, PWD के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी किया। जैसे ही नोटिस जारी किया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये जानते हुए कि कोर्ट ने मामला संज्ञान ले लिया, उसके बावजूद उन्होंने उस स्कूल के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। हमने इन सभी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, DM साहब को, तमाम आला अधिकारी को अवगत करवाया। माननीय विकास जायसवाल जी ने इस मामले को माननीय विधान परिषद के समक्ष भी उठाया, पत्राचार करके। उस पत्राचार के अवलोकन पर माननीय विधान परिषद से इनसे जांच आख्या मांगी गई। जैसे ही माननीय विधान परिषद से ये लेटर आया, इनको लगा कि अब जो है स्कूल की सारी व्यवस्थाएं डगमगाएगी और सारे साक्ष्य सामने आ जाएंगे। इन्होंने स्कूल को ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया 2 ही दिन में। मेरा ये कहना था कि यदि शासन ने जर्जर स्कूल की संपत्ति को तोड़ने का निर्देश दिया था, तो उनका आशा ये नहीं था कि जो जर्जर नहीं है उसको भी तोड़ा जाए। इन लोगों ने उस स्कूल को, जो जर्जर नहीं था, उसको जर्जर घोषित किया। उसमें कोई वैधानिक प्रक्रिया अमल में नहीं लाए, ना कोई तकनीकी प्रक्रिया को फॉलो किया, ना बच्चों की स्कूल में कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। मेरा ये कहना है कि यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, वो गलत है और उसमें रोक लगना चाहिए। चूँकि इसमें BSc के द्वारा कोर्ट में हाजिर होकर WS दाखिल किया गया। जब मैंने WS उनका देखा, तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात दिखाई दी कि जो सरकारी वैल्यूअर था, उन्होंने उस सरकारी संपत्ति यानी कि मलबे की, ईंटे की, खिड़की की, उसके लोहे की, जो करीब 200 वर्गज में फैला हुआ था, उसकी मात्र 5,324 रुपये उन्होंने आकलन किया। मतलब इतनी न्यूनतम राशि, जो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है 20 लाख की संपत्ति थी। सरकार की जितनी संपत्ति है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यांकन होना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैल्यू लगना चाहिए। अब देखिए, जो न्यूनतम राशि उन्होंने लगाई, वो नीलामीकर्ता ने 70% की बढ़ोतरी करके उसको 3,88,000 समथिंग बढ़ा दिया। इसका मतलब नीलामीकर्ता जिन्होंने इस नीलामी को स्वीकार कर लिया, वो जानता था कि इसकी कीमत 3,88,000 रुपये भी ज़्यादा है। देखिए, इन्होंने गलत तरीके से नीलामी प्रक्रिया को भी फॉलो किया, गलत ढंग से बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। आप यदि मौके पे जाकर उसकी स्थिति को देखेंगे, तो आपको स्पष्ट हमारी बातें दिखाई देंगी। चूँकि माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, माननीय न्यायालय ने इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और उसमें शॉर्ट डेट लगा है। आगे जो न्यायालय का